नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए, समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी में आज हम देखते हैं सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह के बारे में बात करेंगे, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और सारी जितने भी एग्जाम होते हैं सोशोलॉजी से संबंधित सब में इसका सिलेबस शामिल है। तो आइए बात करते हैं सोशल ग्रुप के बारे में, चर्चा करेंगे विस्तार से क्या है सोशल ग्रुप। और सोशल ग्रुप के बारे के बाद हम देखेंगे प्राइमरी ग्रुप, जो प्राथमिक ग्रुप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर सेकेंडरी ग्रुप, आज देखते हैं कितनी चर्चा होती है अपनी। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल ग्रुप के बारे में। व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति के कारण समूह में रहता है। ये किसने कहा है? ग्रेगरियस इंस्टिक्ट ने कहा है। क्या कहा है कि पीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्यक्ति जो है अपनी एक मूल प्रवृत्ति के कारण समूह में रहता है। किस में रहता है? समूह में रहता है। किसने कहा है? ग्रेगरियस इंस्टिक्ट के। परिभाषाएं देखिएगा। परिभाषाएं हैं सबसे पहले मैकाइवर पेज की। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं? समूह से हमारा तात्पर्य क्या है? समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। अगर सोशल ग्रुप की बात हो, सामाजिक संबंध की बात हो, तो आप मैकाइवर को टिक कर देंगे। आपके ऑप्शन में आएगा। अगर मान लीजिए ये परिभाषा आ रही है तो कीवर्ड पकड़ लेंगे इसमें सामाजिक संबंध। ठीक है, इसमें हम टिक कर देंगे। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं? समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। आगे हम क्या कहते हैं कि आगबर्न निम्कोव क्या कहते हैं? आगबर्न निम्कोव कहते हैं जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं आगबर्न निम्कोव? जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं एक साथ तो वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो एक वे समूह का निर्माण करते हैं। हैरी एम जॉनसन क्या कहते हैं? जॉनसन कहते हैं कि समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग को आवश्यक मानते हैं। क्या मांगते हैं जॉनसन? आपसी सहयोग। समूह के निर्माण के लिए आपसी सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आगे हम देखते हैं व्यक्तिगत सामाजिक व सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य का समूह में रहना आवश्यक है। क्या? व्यक्तिगत सामाजिक व सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य का समूह में रहना अति आवश्यक है। गिलिन क्या कहते हैं कि समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। क्या कहते हैं? समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। मर्टन ने क्या कहा है समूह निर्माण के लिए? मर्टन कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। समूह निर्माण कब बनेगा? कितने व्यक्ति होने चाहिए? दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, मर्टन कहते हैं। सामाजिक संबंध भी पाए जाते हैं इनमें। व्यक्ति स्वयं अपने को किसी भी समूह विशेष या समूह विशेष का सदस्य समझें, अन्य भी ऐसा ही समझें। आगे हम देखते हैं। आगे मर्टन ने समूह के निर्धारण के 26 आधार बताए। कितने आधार बताए मर्टन ने? 26 आधार बताए समूह निर्धारण के लिए। पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह का आवश्यक तत्व माना है। किसने? मैकाइवर पेज ने। आगे हम देखते हैं कि होम्स ने, जॉर्सिमेल, जॉनसन ने छोटे समूहों को समाज का आधार बनाया है। मैकाइवर पेज राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का वर्णन करते हैं। बोटोमोर ने स्थिर व अस्थिर समूहों के बीच एक विशेष प्रकार के अर्ध प्राथमिक समूहों या आभासी समूहों का उल्लेख किया है। अर्ध प्राथमिक समूह या आभासी समूह बोटोमोर। अर्ध प्राथमिक समूह, आभासी समूह का वर्णन किसने किया है? बोटोमोर ने। आगे हम देखते हैं कि समूहों का वर्गीकरण कितने प्रकार के समूह होते हैं। सबसे पहले होता है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर जो समूह होते हैं, छोटे समूह होते हैं, बड़े समूह होते हैं।
स्थायित्व के आधार पर कितने प्रकार के समूह होते हैं? स्थायी, अस्थायी समूह होते हैं। हम की भावना पर कितने समूह होते हैं? 2 समूह, अंत समूह और बाह्य समूह। सामाजिक संबंधों के आधार पर, वेरी मोस्ट, सामाजिक संबंधों के आधार पर कितने समूह होते हैं? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। ये बहुत मोस्ट है, अभी पढ़ेंगे विस्तार से इसको। और आकांक्षाओं के आधार पर होता है संदर्भ समूह। इन 3 समूह हमारे कोर्स में शामिल, को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे हम कि सामाजिक संबंधों के आधार पर कितने होते हैं समूह? प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। आकांक्षाओं के आधार पर संदर्भ समूह। आगे हम देखते हैं कि अंत समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से जाना जाता है। ऊर्ध्वोन्मुख समूह एवं क्षैतिज समूह के बारे में किसने बताया है? सोरोकिन ने। कौन सा? ऊर्ध्वोन्मुख समूह और क्षैतिज समूह के बारे में बात करते हैं सोरोकिन। आभासी समूह, ये अर्ध प्राथमिक समूह के बाद बात करते हैं कौन? बोटोमोर बात करते हैं। कौन करते हैं बात? बोटोमोर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा निकल के आ रहा है प्राइमरी ग्रुप। अब हम बात करेंगे जो सामाजिक संबंधों के आधार पर बनता है वो क्या है? प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूहों की अवधारणा चार्ल्स कूले ने की है। किसने की है? कभी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? चार्ल्स कूले की है। कूले ने परिवार, पड़ोस, कीड़ा समूह, साथियों में प्राथमिक समूह, ये सारी चीज़ें माना है कूले ने। लुंडबर्ग के अनुसार घनिष्ठ, सहभागी, वैयक्तिक संबंध उनमें होते हैं। समूह के लक्षण बताए हैं प्राथमिक समूह के। प्राथमिक समूह का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मेकाई वन पेज ने क्या लिखा है कि प्राथमिक समूह की सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका है, यूनिट सेल। कई बार आ चुका है ये कोटेशन कि प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका, यूनिट सेल किसने माना है? मेकाई वन पेज ने। ये आमने सामने का समूह सभी संगठनों के केंद्र न्यूक्लियर में होता है। कोजर एवं रोजनबर्ग ने क्या कहते हैं कि आमने सामने के संबंध तथा लघु आकार प्राथमिक समूह की संयोगबद्ध की विशेषताएं हैं। फेरिस कहते हैं कि आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूह के लिए पूर्णता आवश्यक नहीं है। फेरिस कहते हैं क्यों? आपने बताया है कि न्यायालय में न्यायाधीश, जूरी, वकील, अपराधी, गवाह आदि सारे निकट रहते हैं, किंतु एक दूसरे के नज़दीक होने के और आमने सामने के होने के बावजूद भी फिर भी इनके जो कूले ने बताया है बतलाई हुई प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं पाई जाती हैं। बेरिस्टीड ने लिखा है कि घनिष्ठता अथवा सामाजिक दूरी की मात्रा है, न कि शारीरिक दूरी की मात्रा। आगे हम देखते हैं जो कि प्राथमिक समूह का निर्धारित करती है। प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, कूले ने बताया है परिवार, पड़ोस, कीड़ा समूह। मेकाई वन पेज ने क्या बताया है? प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल परिवार, कीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, गैंग, जनजाति। डेविस ने क्या बताए हैं? परिवार, पड़ोस, कीड़ा समूह, गांव। आगे हम देखते हैं कि किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूहों को निम्न विशेषताएं बताई। प्राथमिक समूह की कितनी विशेषता बताई? 3 विशेषताएं। कौन कौन? शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, और क्या बताया है? संबंधों की लंबी अवधि। ये किसने बताई हैं? किंग्सले डेविस ने। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, संबंधों की लंबी अवधि। दोस्तों आप थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो तो आप देखते हैं हमारे ग्रुप में, पर थोड़ा सा इसको लाइक कम करते हैं आप लोग। लाइक करने में कंजूसी करते हैं। लाइक कर दिया करें, कमेंट करें थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों से बार बार निवेदन करते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा इसमें लापरवाही बरतते हैं। तो लाइक कर दिया करें और कमेंट करें, और आप सेशन को जो है हमारा इसको ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपसे निवेदन, इतना आप करते रहा करें। चलिए आगे देखते हैं। कोजर ने क्या विशेषताएं बताई? 2 बताई हैं। आमने सामने के संबंध, लघु आकार। किंग्सले डेविस ने क्या बताई? 3, और कोजर ने बताई हैं 2। आगे हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह के सदस्य संख्या के संबंध में
फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि सामान्यतः 3-4 व्यक्तियों से लेकर 50-60 व्यक्ति तक समूह में पाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि प्राथमिक समूह की सदस्य संख्या के संबंध में फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि 3-4 व्यक्ति से लेकर 50-60 व्यक्ति तक समूह में पाए जाते हैं। ऐसे समूह में विचारों का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसी अन्य माध्यम से नहीं। आगे हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह में संबंध कैसे होते हैं, वैयक्तिक होते हैं। प्राइमरी ग्रुप में संबंध कैसे होते हैं, वैयक्तिक होते हैं। द्वितीयक समूह में अवैयक्तिक होते हैं। कोजर एवं रोजनबर्ग ने बताया है कि प्राथमिक समूह भाई भतीजावाद, पक्षपात, धन के एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। आगे हम देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं परिचितों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं, दुर्खीम ने कहा है कि आत्महत्या की मात्रा, दुर्खीम ने क्या कहा है कि आत्महत्या की मात्रा उनमें सर्वाधिक होती है जिसमें प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक शिक्षित होते हैं। दुर्खीम ने कहा है कि आत्महत्या की मात्रा उनमें सर्वाधिक होती है जिनमें प्राथमिक समूह संबंध क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे आपका समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। किसने कहा है, हॉट एवं रॉस ने कहा है। सामाजिक समूहों के समाजशास्त्रीय प्रकार मैकाइवर पेज के अनुसार जो समूह होते हैं जैसे कि सीमावर्ती समूह, असंगठित समूह और संगठित हित समूह, ये किसने बताए हैं, मैकाइवर पेज ने बताए हैं। क्या बताए हैं, संगठित समूह, असंगठित समूह, ये किसने बताए हैं आपके, मैकाइवर पेज ने। सीमावर्ती समूह, असंगठित समूह और संगठित हित समूह। आगमन निम्कोफ ने क्या बताया है, आगमन निम्कोफ ने बताया है, क्या बताया है, सहयोगी समूह, असहयोगी समूह। क्या बताया, सहयोगी समूह और असहयोगी समूह बताया। किसने बताया, आपका आगमन तथा निम्कोफ ने बताया है। इसमें आपका सहयोगी में आता है परिवार, पड़ोसी, मित्र समूह, जाति समूह। असहयोगी में शत्रु, विदेशी, विपक्षी, क्रीड़ा समूह। किंग्सले डेविस ने क्या बताया है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। कूले ने सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह। बोटोमोर के अनुसार स्थायित्व के आधार पर बताया है स्थिर समूह, अस्थिर समूह, अर्ध समूह। ये आपके स्थिर समूह में आ जाएगा परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थाएं। अस्थिर में भीड़, श्रोता समूह, दर्शक, यात्री, गुस्साई भीड़। अर्ध समूह में सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह। ठीक है, समनन ने क्या बताया, हम की भावना के आधार पर अंत समूह और बाह्य समूह। किसने बताया जी, इस समनन ने बताया। कौन कौन, अंत समूह और बाह्य समूह। अंत समूह में है गांव, जाति, प्रजाति, धर्म, परिवार, पड़ोस। बाह्य में है आपका समाज और असहयोगी समूह। इसके बाद से गिडिंग्स व गिलिन ने क्या बताया, प्रकार्यात्मक के आधार पर ऐच्छिक समूह, अनिवार्य समूह। मल्टन ने क्या बताया, सदस्यता समूह, असदस्यता समूह। चलिए आज हमने आपसे बात करी है सोशल ग्रुप के बारे में, उसके दूसरे पार्ट है प्राइमरी ग्रुप के बारे में। कल हम देखते हैं सेकेंडरी ग्रुप और आभासी समूह, इन दोनों के बारे में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो द्वितीयक समूह है और द्वितीयक समूह को सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं, और रेफरेंस ग्रुप है जो संदर्भ समूह है, कल उनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। इसके बाद आप लोगों को अगले वीडियो में और सारी जानकारी मिलेगी। कृपया करके आप लाइक करने का थोड़ा सा इसमें कंजूसी मत करिएगा दोस्तों। इसमें आपका क्या जाता है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। मैं देखता हूँ लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, काफ़ी इसमें लोग बाग देखते हैं वीडियो पर लाइक नहीं करते। वो कमेंट करिएगा अपने सोशोलॉजी वाले ग्रुप में हैं। अगर आप लोग सोशोलॉजी से MA हैं और आपको अगर झारखंड में अभी निकला है सेट का एग्ज़ाम, झारखंड कोई दूर नहीं है,
छत्तीसगढ़ से बॉर्डर में बिहार लगा है, बिहार से आपका क्या है, आपका झारखंड है। तो वहाँ पर सेट का एग्ज़ाम अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आने वाले समय में वहाँ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी वहाँ आना है, कई सालों से वैकेंसियाँ पड़ी हैं। तो सेट की वहाँ वैकेंसी आ चुकी है, सोशियोलॉजी से आप भर सकते हैं। और आप पूरा सिलेबस नेट का है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपको दिसंबर जनवरी में देना है, तो साथ में सेट का भी भर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका नेट नहीं निकलता तो सेट निकल जाएगा। किसी भी राज्य में जाके आपको जॉब करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी होती है, पैकेज इसका अच्छा होता है। 1.5 लाख रुपए करीब सैलरी होती है। तो किसी भी राज्य में जाके आप जॉब कर सकते हैं। तो झारखंड में अभी आपका वहाँ का सेट निकला है। सेट का पूरा सिलेबस, किसी भी राज्य का सेट हो, यूजीसी नेट को फॉलो करता है, पूरा सिलेबस नेट का रहता है। तो आप सेट का एग्ज़ाम भी भरेंगे और नेट का। तो सेट की तो डेट आ चुकी है। आप चाहें तो सेट के एग्ज़ाम के लिए आप झारखंड पीएससी खोलेंगे तो सारी जानकारी हो, तो सेट का भर दीजिए। झारखंड कोई दूर नहीं है। अगर जॉब आपको दूर भी मिलता है, अच्छी सैलरी, तो आप जा सकते हैं। तो उसके लिए सेट का एग्ज़ाम भर दिए। उसके साथ साथ होगा क्या, नेट की तैयारी करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपका नेट में रुक जाता है और सेट में पास हो जाए तो एक राज्य में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं आपका नेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नेट तो ऑल इंडिया के लिए है, सेट राज्य के लिए होता है। तो आप सेट का भी एग्ज़ाम भर सकते हैं। उसकी डेट आ चुकी है। झारखंड के सेट का आप एग्ज़ाम भर सकते हैं, जिससे आपको दोहरा लाभ मिलेगा। नेट का विकल्प के अलावा आपका सेट का भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।